नमस्कार दोस्तों। अभी तक हमने देखा जयपीड़ा जो है वह सिर्फ अपने दादा, महान दादा ललितादित्य मुक्तापीड़ा के जैसे सिर्फ क्षेत्र का विस्तार नहीं करते, वह ज्ञान का भी विस्तार करते हैं, लोगों का भी विस्तार करते हैं। वैसे तो ललितादित्य ने भी किया था, लेकिन ये ज्ञान और साहित्य और कला पे ज़्यादा बल रहता है इनका। तो लेकिन क्या ये जयपीड़ा ऐसे ही रहते हैं अपने जीवन काल में, ये हम जानेंगे। जी हाँ, एक बहुत बड़ी करवट लेती है इनकी ज़िंदगी। लेकिन अभी हम इस वक्त फ़िलहाल हम जयपीड़ा के शौर्य और जयपीड़ा ने जो कला को जो योगदान दिया है था उस समय काल में, उसकी चर्चा करेंगे। जानते हैं बाद में कि जयपीड़ा ने करवट कैसे ले ली अपने जीवन काल में। जयपीड़ा ने कश्मीर आने पर जैसे ही अपने साले जज्जा को बेदखल कर दिया शासन से, या शासन से उनको हटाया, तो वह वहाँ पे जब शासन करने लगे प्रांत में, तो उन्होंने अपने कश्मीर प्रांत में, तो उन्होंने कई प्रांतों से विचारकों को, ज्ञानियों को, कवियों को अपने यहाँ सम्मिलित किया था और उनको राज दरबार की शोभा बनाया था। ऐसे ही एक उनके मंत्री थे शुक्रदंता। शुक्रदंता जो थे वह एक राजस्व मंत्री थे, जिनको उन्होंने पदोन्नति करके अच्छा पद दिया था और मंत्री बनाया था, मतलब अपने राज दरबार में अच्छा पद देकर। वैसे ही उदबटा थे, वह एक ज्ञानी थे। उदबटा को उन्होंने ज्ञानी होने के कारण अपने राज्यसभा का प्रधान बनवाया था और राज्यसभा की कार्यवाही उनके अंतर्गत ही होती थी। वैसे ही दामोदर गुप्त एक लेखक और कवि थे, उनको भी उन्होंने अच्छा पद दिया, यहाँ तक कि अपना सलाहकार भी बनाया। वैसे ही अन्य कई कवि, लेखकों और ज्ञानियों को उन्होंने मनोनीत किया और अच्छे पद प्रतिष्ठा दे दी। जयपीड़ा अच्छे गुणवान व्यक्तियों का गुणगान करने में कोई कंजूसी नहीं करते थे और उनको बिल्कुल ईर्ष्या का भाव नहीं होता था, और यहाँ तक कि कश्मीर की प्रजा भी उनको ज्ञानी ही समझती थी, राजा कम समझती थी, क्योंकि उनकी संगति में वह भी ज्ञानी ही बन गए थे। कहते हैं उन्होंने अपने लिए एक संस्कृत का गुरु रखा था जिनका नाम शीरा था, व्याकरण के लिए, संस्कृत व्याकरण के लिए। तो शीरा के गुरु बनने पे उन्होंने अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था और उससे भी लोग उनको ज़्यादा ज्ञानी समझते थे। फिर उन्होंने जो निर्माण का काम किया, उस समय काल में उन्होंने एक दूत श्रीलंका भेजा, उनका परचम श्रीलंका तक भी था। तो वहाँ से उन्होंने 5 कुशल कारीगरों को, यानी कि इंजीनियर्स को बुलवाया, क्योंकि उनको एक स्वप्न आया था कि कहीं किसी जल स्थान में, कश्मीर में ही, क्रम राज्य में, मतलब नॉर्थ कश्मीर में, संभवतः वुल्लरले के आसपास में या सुंबल के पास में, सुंबल नॉर्थ कश्मीर में पड़ता है, श्रीनगर से सिर्फ 15-20 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे उनको एक ज्ञान मिलता है, या स्वप्न में ही ज्ञान मिलता है कि वहाँ पे वह अपना किला बना सकते हैं। तो उसके लिए वह श्रीलंका से कुशल कारीगर मंगवाते हैं, इंजीनियर्स मंगवाते हैं, जो ये कार्य करते हैं। कहते हैं उस किले का नाम उन्होंने द्वारावटी रखा था। द्वारावटी कृष्ण के द्वारका से प्रभावित थी, और ये अभी जो इतिहासकार और ज्ञानी लोग हैं वह कहते हैं कि हिस्टोरियंस जिनको कहते हैं, इतिहासकारों को, वह कहते हैं वह बहिरकोट में है, और कुछ का मानना है कि वह अंदरकोट में है। ये दोनों सुंबल प्रांत के आसपास में ही है। और उस
किले की शोभा बढ़ाते थे उनके दामाद, जी हाँ, मथुरा के शासक। उन्होंने भी वहाँ अकेश्वरा शिव मंदिर का निर्माण किया था। तो कुछ काल तो वह इस निर्माण और इस अपने ज्ञान वर्धन में बिताते हैं। उसके पश्चात वह फिर अपने विजय अभियान की ओर चल पड़ते हैं और वह तय करते हैं कि वह पूर्वी सागर की ओर जाएंगे और अपने सेना और कुछ मंत्रियों के साथ वह निकल पड़ते हैं। और इस अभियान में वह खुद का नाम विनयादित्य रखते हैं और एक स्थान पर पहुंचते हैं जहाँ के शासक भीमसेना होते हैं। वह भीमसेना के महल में घुस जाते हैं विनयादित्य के नाम से नाम बदलकर, ये समझने के लिए, ये जानने के लिए कि हम वहाँ जाकर वहाँ की रूपरेखा देखेंगे, तब जाकर उनकी कमज़ोरियाँ पता चलेगी और आगे जाकर फिर हम उन पर हमला भी कर सके। लेकिन साथियों, जो सोचा होता है वैसा ही होगा, ऐसा संभव हमेशा नहीं होता है। होता भी ऐसा ही है। जैसे वह अंदर जाते हैं, राजा भीमसेना का एक मंत्री होता है जिनका नाम सिद्धा होता है। और सिद्धा कौन होते हैं? सिद्धा जो इनके साले होते हैं, जज्जा, उनके भ्राता होते हैं। वह इनको पहचान लेते हैं और वह राजन को बताते हैं। भीमसेना तुरंत उनको कारागार में डालते हैं। जो सोचा था वो हुआ नहीं, लेकिन ये बड़े चतुर थे। इनके साथ में इनके जो मंत्री थे वह भी थे। तो कारागार में जैसे इनको डालते हैं तभी वहाँ पे एक बीमारी, महामारी फैल जाती है जिसको लुट्टा कहते हैं। लुट्टा जो है वो मकड़ी के काटने पे होती है, उससे बुखार और फोड़े निकलते हैं। तो वह इतने चतुर होते हैं कि वह ऐसी कुछ चीज़ें खाते हैं जिनसे बाइल सिक्रीशन, लिवर में एक बाइल जूस बनता है, वो ज़्यादा मात्रा में पैदा हो और वह जब सिक्रीट होता है तो उससे बुखार तेज़ हो जाता है। तो उनको बुखार तेज़ हो जाता है और साथ में ही ये एक वज्रवर्कसा एक औषधि है जिसको खाने से हमारे शरीर पे फुंसियाँ निकलती है। तो वह वज्रवृक्षा भी खाते हैं और जैसे ही वह खाते हैं तो शासक को पता चलता है कि ये शायद लुट्टा की बीमारी से ग्रस्त है, महामारी से ग्रस्त है और उसमें मौत भी होती है। मतलब उस महामारी में लोग मृत्यु को भी प्राप्त होते थे। तो ये जब शासक को बताते हैं तो शासक भीमसेना तभी उनको आदेश देते हैं कि इनको यहाँ से निकाला जाए और कहीं दूर डाल दिया जाए। और वह उनको अपनी सीमा से दूर, मतलब सीमा क्षेत्र से दूर एक स्थान पर छोड़ कर आ जाते हैं। निकल तो जाते हैं ये भीमसेना के कारागार से, लेकिन आगे एक राजा होते हैं जिनका नाम आरामुड़ी होता है। आरामुड़ी को भी ज्ञान प्राप्त होता है या उनको ज्ञात होता है, ज्ञान तो नहीं, ज्ञात, उनको पता चलता है कि ये राजा जो है ये नाम बदलकर यहाँ भीमसेना के पास में थे। अब क्योंकि ये बहुत ही विस्तारवादी राजा है, उन पर हमला करेंगे उससे पहले ही ये उनको पकड़ने की सोचते हैं। आरामुड़ी सोचते हैं इनको अपने अधीन करके हम इनके जो ये हमला करे आगे चलकर उससे बच सकते हैं। वह अपनी सेना लेकर निकलते हैं इनको पकड़ने के लिए, लेकिन ये इनको बहुत चकमा देते हैं। इनके साथ में मंत्री जो होते हैं देव सरमन, वो मित्र सरमन के जो बेटे थे, जो ललितादित्य मुक्तापीड़ा के साथ में थे, वह बड़े चतुर होते हैं। लेकिन राजा आरामुड़ा जो है वह
एक विशाल सेना लेकर ऐसा इनको घेरते हैं नदी के तट पर कि ये मजबूर हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं नदी में कूदने के लिए। कूदते तब तक तो वो गहराई इतनी नहीं होती है, वो इनके घुटनों तक ही होती है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं गहराई बढ़ती है, क्योंकि उनको ज्ञात होता आगे जो नदी का मुंह है वह समंदर की ओर है और समंदर की लहरें भी अंदर आ रही है, और समंदर की लहरें ऐसे कुछ आई अंदर कि नदी की जो गहराई है वो बढ़ती गई और वह खुद को असहाय महसूस करते हैं। तभी राजा जो चमड़ी होती है उस पर तैर कर वह राजा को खींच कर बाहर निकालते हैं और उनके मंत्री को भी, और वह अब आरामुड़ा के कैदी होते हैं। अब उनको आरामुड़ा अपने कारागार में डालते हैं, कैद में डालते हैं। एक मुश्किल से तो निकले, दूसरी मुश्किल को प्राप्त हो गए। इसी को कहते हैं आउट ऑफ फायर इनटू द पैन, या आउट ऑफ पैन इनटू द फायर। तो ये मुश्किलों का पहाड़ अभी ख़त्म नहीं होता है। अब ये बैठे होते हैं, देख रहे होते हैं कैसे जाए। तो देव सरमन जो होते हैं वह बड़े, मैंने पहले ही बोला आपको, बहुत चतुर मंत्री थे। वह संतरियों को एक मैसेज भिजवाते हैं, संदेश भिजवाते हैं कि अगर हम इनको छुड़वा दे जयापीड़ा को, और मैं आपको कश्मीर का शासन और जितनी भी संपदा है, धन संपदा है, खजाना है, वह आपको प्राप्त हो जाएगा। बस आरामुड़ा को जैसे ये अपने गुप्तचरों से या दूतों से पता चलता है, वह भी लालच में आ जाते हैं और वह इसके लिए बिल्कुल उसी वक्त तैयार हो जाते हैं। और वह सिर्फ जो धर्म सेना थे, जो मंत्री थे इनके, हाँ, धर्म सेना, उनको बुलाते हैं। धर्म सेना को अपने महल में बुलाते हैं, और कारागार से महल की दूरी काफ़ी होती है। तो वह सारा निरीक्षण करते हुए जाते हैं। जैसे ही वह वहाँ पहुँचते हैं, उनका आदर सत्कार बहुत अच्छा होता है, उनको वेलकम दिया जाता है। और बगल के गद्दी पे जब उनको बिठाया जाता है आरामुड़ा के साथ में, तो वह प्रस्ताव देते हैं कि आप जैसा उन्होंने बोला होता है। आरामुड़ा कहता है ठीक है, लेकिन ये जो खजाना सेना के पास है वो तो हम अभी ले सकते हैं। तो वह कहते हैं नहीं, वह खजाना मुझे भी नहीं पता है, तो आप ऐसा मत कीजिए, वो खजाना बहुत बड़ा है। आप ऐसा कीजिए, आप अगर उन पे हमला करोगे, वॉर करोगे, उनके ऊपर बैटल स्टार्ट करोगे, तो वो सेना तितर बितर हो जाएगी, और जिनके पास खजाना है वो कैसे भी करके निकल जाएंगे वो खजाना लेकर। और एक एक करके भी आपको कुछ मालूम नहीं होने वाला। अगर आप एक एक करके भी उनको देखोगे तो सेना का भी ज्ञात होता है उनको कि सेना जो है उनकी वो नदी के उस पार है। तो ये कहते हैं आप जयापीड़ा को खजाने के बदले में ले लो, और मैं आपको कश्मीर का शासन दिलाने में मदद करूंगा। राजा आरामुड़ा इनसे बड़े प्रभावित होते हैं और वह मान लेते हैं, और इनको बिल्कुल सम्मान के साथ में वह वापस कारागार लेके जाते हैं। तो जैसे ही वह जाते हैं, राजन को यहाँ ज्ञात तो होता है कुछ पक रहा है, और जैसे ही वह कक्ष उनका लोगों से खाली हो जाता है, तो ये राजन को बोलते हैं, राजन क्या आप में अभी भी साहस है? ये कौन बोलते हैं? धर्मसेना कहते हैं। तो जयापीड़ा कहते हैं कि मंत्री, जब मेरे पास शस्त्र नहीं है, साहस क्या करेगा? अकेला साहस कुछ नहीं कर पाता। फिर मंत्री कहते हैं, राजन क्या आप नदी में कूदकर दूसरे तट पर
तैर के जा सकते हो चमड़े के सहारे। तो राजन बोलते हैं, धर्मसेना मंत्री, तुम मेरे लिए इतना सोचते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें ज्ञात होना चाहिए ऊंचाई बहुत है। अगर मैं छलांग भी मारूंगा नदी में, जैसे ही मैं ऊपर आ जाऊंगा तब तक वो जो चमड़ी है वो फट जाएगी और मैं फ्लोट नहीं कर पाऊंगा, मैं तैर नहीं पाऊंगा फिर उसके बिना, क्योंकि गहराई बहुत है और लहरें भी आती है समंदर से। तो धर्मसेना उनको कहते हैं, राजन मुझे 2 नलिका का समय दीजिए। 2 नलिका मतलब एक नलिका जो होती है वह 24 मिनट की होती है। 2 नलिका मतलब 48 मिनट, 48 मिनट्स, पौन घंटा। ये पौन घंटे में मंत्री क्या करने वाले थे, आप भी देखिए, आप भी जानिए, और देखकर आप चकित हो जाएंगे। वाकई में एक ऐसी मिसाल पेश करते हैं जो आज क्या उस टाइम पे भी, उस समय काल में भी मुश्किल का नाम होता है। त्रुटिवश मैंने आपको सरमन कहा, ये देव सरमन मंत्री का नाम है। तो देव सरमन कहते हैं, मुझे 2 नलिका का समय दीजिए। एक नलिका मतलब 24 मिनट का होता है। तो वह जब 2 नलिका के बाद अंदर जाते हैं तो वह देखते हैं देव सरमन मृत्यु को प्राप्त हुए होते हैं और उनके गले में एक लिखित कागज़ होता है जिस पे लिखा होता है, राजन मैं खुद को आपके समर्पित कर रहा हूँ। आप, क्योंकि चमड़ी आपने बोला कि वो फूट जाएगी, आप मेरा सहारा लेकर नदी पार कीजिए। मैंने अपने जो टर्बन है उनका, जो ऊपर की पकड़ी होती है उनकी, उसको अपने बाहों में बांध लिया है। आप उसमें फंस जाइए और मुझे लेकर कूद जाइए, और जैसे आप नदी में कूदोगे मेरा मृत शरीर आपको ऊपर रखेगा, आपको डूबने नहीं देगा। आप पार कीजिए नदी के उस तट की ओर, सेना आपकी प्रतीक्षा कर रही है। बहुत भावुक क्षण थे और बहुत गंभीर क्षण भी थे। इन गंभीर और भावुक क्षणों में राजन को कुछ सोचता नहीं है, बस वह देव सरमन की ओर देखते रहते हैं और वही करते हैं जो देव सरमन की अंतिम इच्छा थी। जी हाँ, ये है बलिदान की परिकाष्ठा। इसको हम सर्वोत्त बलिदान कहेंगे। तो मैं कहानी आगे भी बताना चाहता हूँ, लेकिन कहानी बड़ी लंबी हो जाएगी। अब हम दूसरे भाग में देखेंगे जयापीड़ा कैसे अपने पद चिन्हों से बदल जाते हैं और वह ललितादित्य के पद चिन्हों को छोड़कर कैसे अपने पिता बापियाका के पद चिन्हों पर चलने लगते हैं। लेकिन अभी तक इनके साहस और शौर्य की कहानी बिल्कुल जीवित थी। तो मिलता हूँ अगले एपिसोड में, लेकिन आपसे निवेदन करता हूँ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब। शेयर और सब्सक्राइब जितना करेंगे उतना इस कहानी को बल मिलेगा। कश्मीर के राजतरंगिणी को घर घर तक पहुंचाइए, और ये राजतरंगिणी बिल्कुल सत्य पर आधारित है। अभी तक जो भी मैंने आपको जयापीड़ा के बारे में बोला, ये कहानी वाकई में हॉलीवुड स्टोरी है। इसको हॉलीवुड का कोई डायरेक्टर ही या प्रोड्यूसर ही इसको एक जस्टिस दे सकता है, न्याय कर सकता है, या भारत में राजमौली जैसा डायरेक्टर साउथ का जो